मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मेरा तुमसे निकाह। आपसे तुम कहना शुरू कर दिया, वो भी इनकार समेत। क्या वजह है इसकी? किसी और से प्यार करती हूँ मैं। उसे भी देख लूंगा। वो छोटे मलिक ने बेगम साहबा को कमरे में बंद कर दिया और अंदर से जलने की बू आ रही है। और मेरे सामने थप्पड़ भी मारा था उनको। लगता है यहाँ से भाग गई। मम्मी कहाँ गई? हिफाजत के पास। इलाका छोड़ दीजिए। वजह? आपकी जिंदगी। क्या होने वाला मेरी जिंदगी को? वो मार देगा आपको। शयान की बहन है। अब वो मेरे भाई नहीं रहे। क्या मतलब? मेरी और उनकी शादी हो गई है ना, तो वो मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। जहां से भी शुरू करें, मैं वादा करता हूं कि बात अपने इख्तिताम तक जरूर पहुंचेगी। दुनिया का सबसे कीमती भरम खावंद को बीवी और बीवी को खावंद की वफादारी का होता है। बदकिस्मत होते हैं वो शौहर जिनकी बीवियां उनकी नाक के नीचे बेवफाई के मकरू रंगों के साथ खेलती हैं, और शौहर ला इल्म जिंदगी गुजारते गुजारते मर जाता है। सिर्फ औरत की बात कर रहे हैं आप? कुछ औरतें होती हैं बेवफा, मर्द तो काफी सारे होते हैं। औरत की बात इसलिए की क्योंकि इस वक्त मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूं, और वो एक औरत है। तुम वसीला हो। वो मौका जो मेरी बीवी को मिला और उसकी बेवफा फितरत उसके सर की चादर को चीरते हुए बाहर आ गई। डॉक्टर साहब, आपको गले लगाकर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपका एहसान है। आपका शुक्रिया दिलो जान से कबूल है मलिक साहब। समझ गए? ये कौन सा जहर है? अभी 1 मिनट में ये मेरे पूरे जिस्म में फैल जाएगा, फिर मैं जमीन पे गिर के तड़पूंगा और मेरे जिस्म में ये जहर तबाही मचा देगा। पर मेरे पास अभी तुम्हें गिनने के लिए वक्त है। सुन, जब तो उठ के चल नहीं सकता था तो एक रात तेरे कमरे से जब बर्तन टूटने की आवाज आई थी तो तूने अपनी बीवी से पूछा था कौन है? उसने कहा था वो खुद है। जानता है वो आवाज मैंने भी सुनी थी। सुन, तूने मुझे मारा, मैंने तेरी गैरत को बार बार मारा है। अभी तो गुस्से में, जब तेरा गुस्सा ठंडा होगा तो तेरा ज़मीर रात भर तुझे चैन से सोने नहीं देगा। तेरी बीवी की बेवफाई दिन रात तेरे कंधे पे चढ़ के नाचेगी। तेरी बीवी ने तेरे निकाह में रहते हुए डॉक्टर कमराना से इश्क किया।
मैं पिछले 10 मिनट से आपसे कह रहा हूं, उससे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपको तो रिश्ते का ख्याल नहीं रहा, मगर मैं आज भी आपकी इज्जत करता हूं। वादा करो। कैसी है वो? ये नकली फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। झूठे धोखेबाज बेवफा इंसान। खुदा की कसम, ये नकली फिक्र नहीं है। जब से मैं और महक अलग हुए हैं, हवाएं, दीवार, उसकी यहाँ तक सबसे पूछा कि कैसी है वो। तू मुझे मार दे, मगर मुझे तू जरूर बता कि वो कैसी है। लाश है और दफना सकते नहीं, क्योंकि तुम्हारे इंतजार में उसकी सांसों को चला रखा है और चलती सांसों के साथ दफनाना हराम है शायान। क्यों किया तूने उसके साथ ऐसा? क्या करता मैं? अगर निभा नहीं सकता था तो लगाई क्यों थी? क्या करता मैं? अम्मा को दफनाने के बाद जब मैं निकलने लगा तो खबरदार! ऐसा ना हो कि मैं तेरी माँ का अकेलापन खत्म कर दूं और तुझे भी वही दबा दूं। और तू खानदान का वाहिद मर्द है। हाँ कहना तेरी सांसों की रियायत है। ये क्यों लॉक कर रखा है? काट! इधर आ, तोड़ो। मैं मुकद्दर खान नाम है मेरा। अपने समेत दूसरों के मुकद्दर लिखना भी जानता हूं। इसको कैद खाने में बंद करो। क्या? कैद खाने में बंद करो इसको। फिर क्या हुआ? जेल काट के फिर भागा। तो फिर निकाह कैसे किया तुमने? हाँ बोलो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता ना तो मर जाता, लेकिन निकाह नहीं करता। तुम्हारी बहन है? हाँ खबर, तलाक दी? सरकार, आपने हुक्म नहीं दिया था। दे दो। मैं खबर मकबूल हुसैन अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें नहीं, ये जुल्म ना करें मेरे साथ। ये मेरे साथ जुल्म मत करें प्लीज। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो करना है तुम्हारे इस भाई ने करना है। इसको कहो कि मेरे हुक्म का हाथ थाम लो। भाई ये जो कहते हैं मान लो। मेरा घर बचा लो भाई। ये जो कहते हैं मान लो। अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी बहन होती और मेरी जगह तुम होते तो तू भी मर जाता शायान, लेकिन 12 साल की बच्ची के साथ निकाह नहीं करता। तुम्हारा ये अमल जुल्म की इंतहा है। नहीं,
मुझे तुम्हारी बात पे कोई यकीन नहीं है। यकीन कर लो या मुझे जान से मार दो। महक ने तलाकनामा भेजा है, दस्तखत करो इस पर। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। महक ने कोई हक महर नहीं लिखा, बस एक शर्त लिख डाली है। सारी जिंदगी अपने बच्चे से नहीं मिल सकते तुम शायान। मेरा बच्चा है? हाँ, सिर्फ बच्चा नहीं, तुम्हारा बदकिस्मत बच्चा। दस्तखत करो। नहीं 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 करूंगा मैं। छोड़ते क्या हो तुम? मैं चाहता हूं, मैं कोई चाहता रहूंगा। तो फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर चलोगे मेरे साथ? तो फिर जाओ, जाओ जाके उस बेचारी बच्ची को आजाद करो, हाथ जोड़ो उसके सामने, माफी मांगो उससे। जाओ। सुनो, घर में गार्ड्स कितने और कहाँ हैं? दो हैं जो गेट पर है बाहर, और दो हैं घर के अंदर पिछली तरफ, मगर असला समेत। तुम जाओ, सामान बांधो, उसे आजाद करो, मैं गार्ड्स को देखता हूं। मुन्ने, तू जानता है कि यहाँ रात को एक शेर भी आता है? क्या? शेर? और वो यहाँ काम करने वाले 2 मजदूरों के बच्चों को भी खा गया है। क्या? तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुन्ने, मुन्ने, एक सवाल है, एक बात है, अगर तू ठीक ठीक जवाब देगा तो हम अभी घर चले जाएंगे। हाँ, पूछे पूछे। गुड्डी किससे प्यार करती है? मुझे नहीं पता, सच्ची में मुझे नहीं पता। ठीक है, ना बता, मैं चलता हूँ। तू यहीं खड़ा रह, तू आज की रात यहीं पे गुजारेगा। शेर भी भूखा होगा बेचारा। मैं चला। बात सुनो, मुझे सिर्फ इतना पता है गुड्डी
बाजी आदम भाई को बहुत ख्याल रखती है, आदम भाई को खाना भी बना के देती है और मुझे नहीं पता। शाबाश। हाँ, बस अब एक और छोटा सा काम है। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे पैसे नहीं। अच्छा रो नहीं, चलो आओ चले, चलो घबरा नहीं, चल आजा। सब क्या है? हाँ? क्यों सबको इकट्ठा किया? जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो उसका मरने का वक्त आ जाता है। आज जुल्म के मरने की रात है। क्या कह रहे हो तुम? वही जो सच है। मासूमा, इधर आओ। आओ ना। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हमने जो तुम्हारे साथ जुल्म किया, रब की बारगाह में उसकी माफी नहीं है। पर शायद अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हारे मासूमियत के सदके वो भी माफ कर दे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मासूमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। बकवास बंद करो। मासूमा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। शायान, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मामा जी, बाबा, मामा जी क्या हुआ आपको? बाबा, शायान, बाबा, कोई आए मदद के लिए? मामा, बाबा, मामा जी, तुम जाओ, मैं संभालूंगी। किसी को बुलाएं। बाबा, मामा जी, बाबा, मामा जी, बाबा, क्या हुआ मामा जी को? बाबा, बाबा, बाबा। जवान बेटे की माँ होना, रात का वक्त हो गया, घड़ी देखे बगैर ही आ गई। यहाँ आके पता चला कितनी रात हो गई है। मुझे आदम ने सब कुछ बता दिया। कल रात जब तुम्हें अपने बेटे के मुंह में निवाले डालते देखा तो गुस्सा आया। फिर जब आदम ने सारी कहानी बताई तो दिल को सुकून हुआ कि कोई मेरे बेटे से इतनी मोहब्बत करता है। और एक वो महक है जो सिर्फ उसे इस्तेमाल करती है। उस बेचारे की मजबूरी है। खैर जो भी है, मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद को गरीब और लाचार मत समझना। गरीब वो होता है जो खुदगर्ज हो, जिसे मोहब्बत करनी आती है ना। मैंने बड़े बड़े पैसे वालों को उनके घर पानी भरते देखा है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आइए। खुदा हाफिज़।
ये क्या? तलाकनामा। मुझे पता है, अब क्या चाहते हो? पढ़कर फेंक दो। तुम कौन हो? मैं आदम। अपनी जान पर खेल कर मुझे वहां से निकाला। जिस स्पीड पे चला रहे हो, पीछे आने वाले के खौफ से नहीं, मंजिल पर पहुंचने की बेचैनी है। तो मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, कौन हो तुम? नहर के क्या लगते हो? हम दर्द, हम साया, हम रास। तुम्हारे जैसे हिम्मत वाला हमदर्द मैंने पहले कभी नहीं देखा। दूसरों के दर्द को महसूस करने लगो तो हिम्मत आने लगती है शायद। एक बात कहूं तुमसे, तुम्हारा बेटा बहुत प्यारा है यार। खुदा करे इस वक्त तुम्हारे माथे पर जो नजर आ रहा है, आंखें बंद करके दोबारा खोलो तो गायब हो जाए, नजर का धोखा हो। ऐसा क्या नजर आ गया? उस धोखेबाज का इंतजार? शक है आपका? ना, खुदा का वास्ता शक मत कहो। बचपन से लेके आज तक मेरी छठी हिस्स मेरी बड़ी खैरख्वाह रही। जो भी शक हुआ, नामुराद सच ही निकला। तो बस फिर आज भी सच ही निकला। उसकी बेवफाई से घिन भी आती है मुझे। नफरत भी कर चुकी हूँ उससे। ठीक है, अब्बा का कसूर था, तेरा ये कसूर था कि मैं अब्बा की बेटी हूँ। उससे बस ये पूछना है कि मेरी मासूम मोहब्बत का क्या कसूर था। बूढ़ी बाजी, यहाँ हूँ। बूढ़ी बाजी, क्या हुआ? वो आदम भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में। क्या?
अरे बैटरी खत्म हो गई यार। आता हूँ। ड्राइवर गाड़ी में बैठो जल्दी। अस्पताल चलो फौरन। फोन क्यों नहीं लग रहा? आता हूँ। ड्राइवर तेज चलाएं। मंजिल करीब है तुम्हारी, बस 1 घंटे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास महसूस करोगे जब अपने बच्चे को अपनी गोद में उठाओगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कहाँ लाकर रोक दिए सुनसान जगह पर? ये अस्पताल तो नहीं है। कुछ पूछ रही हूँ मैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कौन है? क्या कर रहे हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। माफी चाहता हूं। गाड़ी से यहां तक खींच कर लाने तक उंगलियां दबी होंगी, कलाई खींची होगी, कांधे पर जोर भी पड़ा होगा, बहुत तकलीफ हुई होगी ना। मगर मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारी तकलीफ को सोचकर जितनी तकलीफ मुझे हुई है वो तुम्हारी सोच से काफी ज्यादा है। देखने वाले को लग रहा होगा कि 120 की स्पीड से सब कुछ कर करके मैं कहानी को खत्म करना चाह रहा हूं। अगर तुम कसम उठवा लो, ऐसा है नहीं। जो साल बिस्तर पर गुजरे उनके साथ साथ दुनिया की हर चीज पर जो मेरा एतबार था वो भी गुजर गया। क्या पता कल मैं फिर बिस्तर पर गिर जाऊं या फिर कब्र में गिर जाऊं। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ना पा लेने की ख्वाहिश मुझे कब्र में तंग करती रहे। अजान के बाद मौलवी साहब हमारा निकाह पढ़वाएंगे, फिर इंशाअल्लाह। एक बात बताकर जाओ। बोलो। कह दो कि आदम ठीक है, तुमने झूठ कहा था। आदम ठीक है, मैंने झूठ बोला था।
अल्लाह तेरा शुक्र है। चल फिर ठीक है छोटे मलिक, तेरे जैसे बहुत से छोटे मोटे मलिक मैंने अपनी पर्स की छोटी वाली जेब में डालकर जेबें बंद की हैं। तेरे इरादे की नाकामी तुझसे आकर यूं गले मिलेगी जैसे दो लोग ईद मिलते हैं। गुड्डी सिर्फ आदम की छोटे मलिक, और तू ना घर ना घाट का। मेरे दिल ने कभी मेरे जहन की नहीं सुनी, तो तू क्या बेचता है मेरे सामने? आ जाओ आ जाओ, ये मुझे दे दो, तुम मुंह हाथ धो लो सामने। शायान, अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो तुम। रोशनी होने में थोड़ी सी देर है, सुबह तुम्हारी आंखों के सामने होगी वो, इंशाअल्लाह। भाई कहाँ रह गए थे आप? पूरी रात से सोई नहीं मैं आपके इंतजार में। अब छोटी बहन है, सलाम कहो शायान भाई को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाने का इंतजाम करो इनके लिए। अच्छा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله मुश्किल